नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा है। आज मैं अपनी लिखी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एक गिलास पानी। यूँ तो सिम्मी के घर हर रोज़ कोई ना कोई सामान बेचने चला आता था। सिम्मी अंदर से चिल्लाते हुए आती और पूरे गुस्से में कहती, नहीं चाहिए भैया। पर एक रोज़ एक 52 साल की औरत को देख सिम्मी ने प्यार से मना किया, नहीं चाहिए काकी माँ। उसने काकी माँ पर जोर देते हुए कहा। उसे जाता देख सहमते हुए बोली, वैसे बेच क्या रही हो काकी माँ? न सुनने पर उसने फिर से पूछा, बेटा साबुन है, अच्छे ऑफर्स के साथ। ऑफर्स बोलते हुए उसकी ज़बान लड़खड़ाई। उसने साबुनों के 4 तारीफ कर दिए। सिम्मी खुद को रोक नहीं पाई, वो मुस्कुरा दी। उसे अंदर रूम में ले आई। वो औरत उसके रूम को निहारती रही। उसने घर की तारीफ किए। सिम्मी बड़ी तसल्ली से उसके हर साबुन को पलट पलट कर देखती रही। मिनटों निहारने के बाद उसने पूछा, पानी पियोगी? उसने कुछ नहीं कहा, नव में सर हिला दिया। सिम्मी के इशारे पर पानी और बिस्किट आ गए। सिम्मी का मन तो सारे साबुनों को खरीदने का किया, पर उसने 2 साबुन खरीदे। उसके जाने पर सिम्मी रुक सी गई। सिम्मी उसके जाने के बाद भी साबुनों को देखती रही। वो न जाने किस बात पर इतनी खुश थी। कुछ 2 महीने बीतने के बाद वो औरत फिर आई। इस बार सिम्मी ने 4 साबुन लिए, क्योंकि उसने सारे बेचने से मना कर दिया था। बहुत ज़ोर देने पर चाय पीने के लिए हामी भरी थी। सिम्मी उससे ढेरों बातें करना चाहती थी। उसका दिल कर रहा था शाम तक वो उससे बातें करती रहे। उसने फिर से कहा, इसके बदले वो सारे साबुनों को खरीद सकती है, पर वो नहीं मानी। उसने कहा, अब तुम इन साबुनों का पेड़ थोड़ी लगाओगी। सिम्मी हंस पड़ी। वो जाने लगी तो उससे आवाज़ देकर कहा, तुम रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार तो आ सकती हो ना। उसकी मासूमियत पर वो औरत मुस्कुरा दी। सिम्मी उसका हर रोज़ इंतज़ार करती। सुबह से वो अपने सारे काम ये सोच के निपटा लेती कि शायद आज वो आ जाए। करीब 13 दिनों बाद वो औरत फिर आई। इस बार सिम्मी ने आते ही कहा, वो कुछ नहीं जानती, आज शाम तक वो यहीं रुकेगी और सारे साबुनों को बेचेगी। वो दरवाजे पे खड़ी रही। सिम्मी ने हंसते हुए कहा, आज वहीं से साबुन बेचोगी क्या? अंदर आओ। वो अंदर आकर बैठ गई। उसने चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि टारगेट पूरा ना होने पर कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। सिम्मी का मन तो उसके मालिक को मारने का किया। उसने कहा कि वो उसकी कंपनी पर केस भी कर सकती है। फिर उसने कहा, अभी नौकरी नहीं मिली तो बोलो मैं अपने पति से बात करूं। उसने बताया कि आज वो उसे फेयरनेस क्रीम बेचने आई है। इस बात पर दोनों हंस पड़े। सिम्मी उससे घंटों बातें करती रही। उसने बताया कि उसके पिता के मरने के बाद कर्ज उतारने के लिए उसकी माँ भी ऐसी ही नौकरी किया करती थी। बदले में उसने कहा कि औरतों के लिए ये दुनिया ही अलग होती है बेटा। दोनों कुछ देर के लिए शांत हो गए। वो उसे जाने देना नहीं चाहती थी। उसने वादा किया कि वो जल्द फिर मिलेगी। सिम्मी हर रोज़ उसका इंतज़ार करती है।